हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ऐश का मैजिक करने जा रहे हैं। राख के ज़रिए अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करेंगे। अच्छा, अब ये राख को यूज़ कैसे करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे? राख तो हम मानते हैं एंड है, एक तरह से सब चीज़ों की जो असलियत है वो राख है। ओके, हर चीज़ को लास्ट में राख बन जाना है। मिट्टी भी जल के राख बन जाती है। ओके, यहाँ तक की तो आपने देखा है शिव जी, हमारे शंकर भगवान, उनको भस्म रमाना बहुत पसंद है। मतलब उनको जो भस्म की आरती होती है उनकी, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे बॉडी पे राख लगाते हैं। उन शंकर भगवान का अगर आप शिव पुराण पढ़ोगे, शिव पुराण में साफ साफ लिखा है कि शिव जी का ये कहना है कि ये सारा ब्रह्मांड लास्ट में राख हो जाने वाला है। लास्ट में राख में तब्दील होगा तो सारे ब्रह्मांड की सच्चाई जो है, जो उसका अंत है, वो राख है। इसलिए वो राख मल के खुश रहते हैं अपने शरीर पे। राख इतनी ज़्यादा पावरफुल है, जिस राख को हम सोचते हैं कि अरे ये राख हो गया, हर बात में बोलते हैं अरे ये चीज़ है, ये तो जल के राख हो जाएगी, क्या बच गया। लेकिन नहीं, वो राख ही सच्चाई है, वो राख ही असल ज़िंदगी की सच्चाई है। और इसी राख को आज आप लोग अपने अपने मैनिफेस्टेशन में यूज़ करोगे, अपनी अपनी विशेस के लिए यूज़ करोगे, बहुत ईजी तरीके से, बहुत पॉजिटिवली। अच्छा, कैसे यूज़ करोगे वो बता रही हूँ। राख बनाओगे कैसे? आप लोगों ने देखा है साईं बाबा की धूनी होती है। साईं बाबा की धूनी जिसे हम मुंह में भी चाटते हैं, अपने मस्तक पे लगाते हैं, ठीक है। तो वो इतना हीलिंग पावर है उसमें, बहुत सी कहानियां हैं उसकी, बहुत सी सक्सेस स्टोरीज हैं उसकी, राइट। इसी तरह से अगर आपने देखा हो, हमारे दादी नानी कभी कभी विभूति लेके आती थी। विभूति, अगर बच्चा बीमार है, फीवर है, कुछ है, तो उसके सिर पे लगा दिया, गले में लगा दिया, पेट पे लगा दिया, एंड यस, मिराक्युलसली थोड़ी देर के बाद ठीक भी हो जाते थे दवाइयाँ देने के बाद। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल दवाइयाँ छोड़ दो और ये सब चीज़ें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो राख में इतनी पावर होती है, धूनी में इतनी पावर होती है। इसी राख को हम यूज़ करेंगे आज अपनी अपनी विशेस के लिए। कैसे यूज़ करोगे? बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ। आप लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ना है। ओके, थोड़ा सा अपनी विश के लिए मेहनत करनी है। हनुमान चालीसा सिर्फ 7 दिन पढ़ना है, और ये सिर्फ 7 दिन करना है आप लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ 7 दिन की एक्टिविटी है। इसमें आप लोग क्या करोगे? जो हमारी धूप होती है, धूप बत्ती, पूजा के टाइम पे धूप बत्तियाँ जलाते हैं ना हम, अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सब जलती है, राइट। अगरबत्ती नहीं, धूप बत्ती। मैं धूप बत्ती की बात कर रही हूँ, अगरबत्ती की बात नहीं कर रही हूँ। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कमेंट्स में मत पूछिएगा कि मैम हम अगरबत्ती ले सकते हैं क्या। मैं साफ बोल रही हूँ, धूप बत्ती, अगरबत्ती नहीं चाहिए, ठीक है। अगरबत्ती क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसमें बांस होता है, बैम्बू, ठीक है, और बैम्बू इज़ समथिंग जिसे हम नहीं जलाना चाहते। इस टेक्निक में, इस उपाय में हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप धूप बत्ती लेंगे। धूप बत्ती प्योर वैसे होता है, उसमें कोई बैम्बू स्टिक नहीं होती है, राइट। ये सब फूल वगैरह से बनते हैं, जो मंदिरों में फूल चढ़ाया जाता है उनसे बनते हैं ये सब चीज़ें। तो ठीक है, डिवाइन है, इसमें भी पावर्स हैं, मंदिरों से चढ़ के उतरे हैं ना। अब आपको क्या करना है? आप सुबह नहा धो करके, फ्रेश होके, आप सुबह या शाम को, दोनों टाइम में से कभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जो लोग ऑफिस गोइंग हैं या जिनको सुबह टाइम नहीं है, वो कब कर सकते हैं? तो वो शाम को कर सकते हैं। लेकिन इसको शाम को करो या सुबह करो, आप पहले नहाओगे, ओके, पहले पूरा क्लीन होगे, फ्रेशन अप होगे, तब ही आप ये काम करोगे। ओके, सो नहा धो करके आप क्या करोगे? एक जगह पे अपने पूजा स्थान अगर है तो पूजा स्थान पे बैठ जाओ। अगर पूजा स्थान नहीं है तो आप अपने कहीं पे भी घर में, जहाँ पे आपको शांति की जगह मिले, वहाँ पे आप बैठोगे। आप क्या करोगे? ये धूप जलाओगे, आप ये धूप बत्ती जलाओगे। थोड़ी बड़ी सी धूप बत्ती जलाना, एटलीस्ट इतनी बड़ी आप जला लेना धूप बत्ती, ठीक है, ताकि उसकी राख इकट्ठा हो जलने के बाद, ठीक है। आप एक प्लेट लोगे, सिंपल सा कोई सा भी स्टील का प्लेट ले लो, ओके, ताकि वो प्लेट को नुकसान भी ना हो, क्योंकि धूप बत्ती जल के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब एक जगह कहीं पे भी बैठो। आपका जो फेस है, मतलब आपका फेस किस तरफ होना चाहिए? तो पूरब की तरफ होना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन में आपका चेहरा होगा, मतलब ईस्ट, जिस तरफ आपके घर में आप सूरज देखते होंगे निकल रहा है, आप उस तरफ अपना चेहरा करके बैठ जाइए, अपना मुंह करके उस तरफ बैठ जाइए। और इस प्लेट में अपने सामने, आप ज़मीन पे बैठ जाइए या फिर आप टेबल पे बैठ जाइए, जैसे भी बैठना है कंफर्टेबली, लेकिन लेट के नहीं करना प्लीज़। ये भी क्वेश्चन आप लोग पुट कर देते हो कि लेट के कर सकते हैं क्या? ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक जगह कहीं बैठिए शांति से, साफ़ सुथरी जगह पे, क्लीन, ओके। अच्छा, वहाँ पे इस प्लेट में आप इस धूप बत्ती को जला दोगे, ठीक है। ये धूप बत्ती जल रही है, इस धूप बत्ती को जलते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ोगे, ठीक है। सबके पास हनुमान चालीसाएँ होंगी घर में, नहीं है तो गूगल पे अवेलेबल है, आप गूगल से ले लीजिए। आराम से बैठ के
हनुमान चालीसा को पढ़ो, हनुमान जी का ध्यान करते हुए पढ़ो। ठीक है, अब जब आप हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा पढ़ ली आपने, तो आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी विश है, वो आप इस धूप बत्ती में थोड़ी देर, जो धुआं निकल रहा है, स्मोक है इसका, उसमें हीलिंग पावर होती है, इसके स्मोक में नुकसान नहीं होता। ठीक है, आप पुराण पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, उसमें साफ मेंशन है कि जो हवन की आग होती है, जो हवन का धुआं होता है, वही सिर्फ एक ऐसा धुआं है जिसमें हीलिंग पावर है, जो हवा को प्रदूषित नहीं करता, बल्कि हवा में फैले हुए बैक्टीरिया, वायरस को किल करने की क्षमता है उसमें। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसी जड़ी बूटियां भी जलती हैं साथ में, इसलिए। ठीक है, सो इसी चीज़ को आप मान्यता रख के इस धूप बत्ती को जब जलाओगे, इसके धुएं को जब ये उड़ रहा है हवा में, तो वहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हो, इसकी खुशबू से और हनुमान चालीसा के पढ़ने से एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, एक ऐसा सर्कल बन जाता है आपके आसपास कि अब आप जो भी सोच आपके मन में है, जब उस सोच को आप सोच करके बोलोगे, ओके, आप इसी राख को देखते हुए, जो धूप बत्ती का ऊपर का सिरा जब जलना शुरू हो जाएगा ना, जितनी देर में आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, फिनिश करोगे, उतनी देर में ऊपर काफ़ी हिस्सा जल चुका होगा धूप बत्ती का, और वो राख नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो आपका जो ध्यान है वो फोकस है। अभी तक आप लोगों ने हमेशा कैंडल के फ्लेम को गेज किया था, कैंडल के फ्लेम को, मोमबत्ती की जो लौ होती है उसको निहारने का काम किया था। अभी इस टेक्निक में आप लोग जो धूप बत्ती जल रही है उसके ऊपर की जो राख है, ऐश है, ठीक है, उसको आप ध्यान से देखोगे। ध्यान से देखते हुए उसको आप विजुअलाइज करोगे अपनी एक तो विश को कंप्लीट होते हुए। वाई? बिकॉज एनर्जीज अभी एक्टिव हैं। दूसरा, आप अपनी इस विजुअलाइजेशन के साथ साथ अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में 7 टाइम्स रिपीट करोगे, सिर्फ 7 टाइम्स। ओके, उसी को देखते हुए 7 टाइम्स आपने रिपीट करना है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, आप हनुमान जी का नाम लेके, ठीक है, या बजरंगबली का नाम लेकर के, जैसे भी आपको शुरू करना है आप शुरू करोगे। थैंक यू बजरंगबली बोल दो, धन्यवाद बजरंगबली बोल दो, बहुत बहुत शुक्रिया बजरंगबली बोल दो। ठीक है, इस तरह से करते हुए आप अपनी विश को 7 बार उस राख को देखते हुए बोलोगे। ठीक है, राख को देखते हुए आपने बोल दिया। अब क्या है, आप वो जलने में अगर धूप बत्ती टाइम लगा रही है, अगर जब तक आपने ये पढ़ा और पढ़ने के बाद भी आपने अफर्मेशन अपनी बोली, उसके बाद भी धूप बत्ती अभी जलना रह गया है, तो उसको एज इट इज़ वहीं पे छोड़ के आप उठ जाइए वहाँ से, उसे जल जाने दीजिए। जब वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरी राख बन जाएगी और वो बुझ जाएगा, तो उस राख में जो वो राख है, धुनी बनी राख, उस राख को आप अपने किसी भी फिंगर से, ज़्यादातर ये वाला जो राइट हैंड का जो आपका रिंग फिंगर होता है, राइट हैंड का रिंग फिंगर, ओके, उस फिंगर को आप उस राख में डिप करके, और सबसे पहले अपने यहाँ पे सिर पे लगाओगे, फिर अपने हार्ट पे एक बिंदी लगाओगे, और दूसरा अपने चेस्ट के बीच में हार्ट पे आप एक बिंदी आप लगाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत राख ही हो जाए सिर पे और काला काला लगने लगे, नहीं, आपको हल्का सा बस डिप करना है, एंड यू हैव टू पुट दैट थिंग ओवर हियर, अपने थ्रॉट पे, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। ये क्या होगा, ये आपके चक्रास को एक्टिवेट करता है। ठीक है, जब आप ये धुनी लगाते हो, ये राख जब आप लगाते हो, ये चक्रास को एक्टिवेट करने में बहुत मैजिकल है, सिद्ध होता है। नाउ जब आप अपने चक्रास को भी एक्टिवेट कर लिया आपने, एनर्जीज भी डिवाइन एक्टिवेटेड हैं, क्योंकि आपने चालीसा पढ़ा है अभी। ये राख की पावर है, आपके अफर्मेशन की पावर्स है, चार चीज़ें एक साथ काम करेंगी आपके विशेस के लिए। 100% विश मैनिफेस्ट होगी, 100% आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी ही होगी। लेकिन हाँ, विश्वास के साथ करना, और ये सोच के मत करना कि ट्राई करके देखते हैं, 7 दिन देख लेते हैं करके, अब ये लास्ट है, इसको भी करके देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसा सोच के मत करना, विश्वास के साथ करो। विश्वास से करोगे डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, सो ये आपके चक्रास को जब एक्टिव कर देगा, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा एंड ये क्राउन चक्रा, ये तीनों चीज़ें जैसे ही एक्टिवेट होती हैं, ये ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं विशेस को मैनिफेस्ट करने में। एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके उसमें वो थॉट डालने में, जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी थोड़ी देर पहले बोली है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि पीरियड्स में कर सकते हैं? प्लीज़ पीरियड में मत करिएगा। ठीक है, हमारे धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग ये है कि हमें पीरियड्स में नहीं पढ़ना चाहिए, मंत्र वगैरह जाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी फॉलो भी करनी चाहिए कभी कभी। अभी तो ठीक है, हम सब बहुत मॉडर्न हो गए, हम इन सब चीज़ों को अब बहुत कम मानते हैं,
बहुत से लोग बिल्कुल ही नहीं मानते, राइट। सो दैट इज़ अप टू यू, बट देन स्टिल जो चीज़ें हैं वो मैं बता रही हूँ, बिकॉज हम अपने पुराणों को मानते हैं, उनमें लिखी गई बातों को मानते हैं, और वो सच भी है। ओके, सो आप लोग पीरियड्स में मत करिएगा, पीरियड्स फिनिश हो जाने दीजिए, उसके बाद कर लीजिए, क्या दिक्कत है। ओके, वो 4-5 डेज़ वैसे भी हम लोग थोड़ा फिजिकली फिट नहीं होते, राइट। सो हार्मोन्स के भी चेंजेस होते हैं, तो बहुत कभी कभी सैड लगेगा, कभी इमोशनली बहुत अप एंड डाउन फील कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो वो जब इमोशंस ही अपने कंट्रोल में नहीं है तो क्यों उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन करना। बी वेरी इजी ना, उस समय रिलैक्स करो, हील योर बॉडी, ओके, क्रिएट दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन इन योर सेल्फ। इसके बाद स्टार्ट डूइंग एनी टेक्निक, एनी पूजा, एनी मंत्राज, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है। सो इसको करना है। एंड दूसरा कि कब से शुरू करना है, किसी भी मंगलवार से उठाइए आप, ओके, किसी भी मंगलवार से, मंगलवार या शनिवार, 2 वारों से आप उठा सकते हो, ठीक है। किसी भी मंगलवार अगर आपने उठाया, 7 डेज कंप्लीट करा, अगेन मंगलवार पे ही रुक जाओगे, राइट। सो ये एक चक्र क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 7 डेज करने के बाद, अच्छा ये एक चीज़ और, हाँ, ये जो ऐश है, जिस ऐश को आपने यहाँ पे लगाया, थोड़ा थोड़ा लगा लिया, बाकी की राख का क्या करोगे आप? बाकी की राख को आपके घर में जो भी प्लांट है उसकी मिट्टी में आप डाल दोगे, ठीक है। उसकी मिट्टी में आप आसानी से डाल दोगे, अगर हो सके तो। अगर इसी विश के लिए आपने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में कुछ लिखा है, सेम विश के लिए जो विश आप, अच्छा कितनी विशेस यहाँ पे बोल सकते हैं वो भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। प्लीज़ मैक्सिमम 3 विशेस रखिएगा, ओके, एक साथ बहुत सारा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम 3 विशेस। और बेस्ट होता है जब हम एक विश पे फोकस करके और 7 डेज कर लें। आप 7 डेज एक विश पे फोकस करके करें और इसके बाद रिलैक्स करें, चीज़ों को होने दें अपने आप। डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, 7 दिन किया कुछ नहीं हुआ मैम, ऐसा मत सोचो, होगा, डेफिनेटली होगा। वेट करो, रिलैक्स करो, ओके, कुछ बेस्ट होगा। इफ़ दैट सेम थिंग इज़ नॉट हैपनिंग फॉर यू, दैट मीन्स दैट कि कुछ उससे ज़्यादा बेस्ट है, ओके। बाय, बिकॉज क्या होता है, आपने जब अपने वाइब्रेशन सेट की है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, मे बी हो सकता है अभी जो आपका डिज़ायर है कि हाँ यही चीज़ मुझे मिल जाए, वो आपकी जो एक अलग एक फ्रेम बनाया था आपने अपने विश के लिए, उसमें फिट भी नहीं बैठ रहा होगा, तो इसलिए मे बी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन जब होता है तो इतना बेस्ट मिलता है कि आप खुद आके लिखते हो कि अच्छा हुआ वो नहीं मिला, उससे लाख गुना अच्छा ये मिला है मुझे, राइट। सो जस्ट कीप पेशेंस, थोड़ा सा शांत रहो, चीज़ें रिस्पॉन्ड करनी शुरू कर देंगी। अगर आप शांत नहीं रहोगे और एकदम से लिखना शुरू करोगे कि कुछ काम नहीं कर रहा, तो कुछ भी काम करना बंद भी कर देगा। वाई? बिकॉज आप खुद ही वैसी वाइब्रेशंस दे रहे हो। तो अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा ध्यान में रखिए, और अगर कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा तो शांत हो जाओ, छोड़ दो चीज़ों को, सेटल डाउन होने दो, ठीक है। थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए चीज़ों को। जैसे ही आप शांत हो गए, रिलैक्स हो गए, अपनी ये सारी एनर्जीज आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं। सो दिस इज़ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। और ऐसे ही बिना डेस्परेट हुए आप लोग अपनी अपनी विशेस भी मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। सो इसको 7 डेज करना है आप लोगों को। 7 डेज ये हनुमान चालीसा आप पढ़ोगे, और ये जो धुनी है उसको ऐसे लगाओगे, एंड देन इसको बाहर आप जो भी है इस धुनी को, हाँ अभी ग्रैटिट्यूड जर्नल बता रही थी मैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप इस धुनी को उसके पन्नों में थोड़ा थोड़ा छिड़क सकते हो रोज़ाना। ये 7 डेज तक जो भी धुनी इकट्ठी होगी, ये धुनी, ये राख आप उसमें थोड़ी थोड़ी छिड़क सकते हो, बिकॉज दिस इज समथिंग विच टर्न्स आउट मैजिकली, ओके। और ये इसमें इतनी वो यूनिवर्स की पावर्स है, यूनिवर्स का एंड ही यही है, ओके। अगर आप शिव पुराण पढ़ो उसमें साफ साफ लाइनों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस ठीक है, हम इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि यही हमारा जो विश को है वो सच्चाई पे लेके जाएगा, बिल्कुल फिनिश करके, और हमें मैनिफेस्ट करके देगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये टेक्निक कीजिए आप लोग, किसी भी ट्यूसडे या सैटरडे से पिक कीजिए, 7 डेज कीजिए, सिर्फ 7 दिन, एंड यस सी द मिराकल देखिएगा अपनी लाइफ में, ओके। सो दैट्स ऑल। एंड यस, फ्रॉड एंड फेक नंबर से अवेयर रहिएगा। मैंने अपने नंबर्स डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो प्लीज़ वहाँ से आप लोग कनेक्ट करिए, एंड उन्हीं नंबर्स को आप कंसिडर करिए। कमेंट्स में किसी भी नंबर को कंसिडर मत करिए, वो सब फेक आईडीज़ हैं, सब फेक नंबर्स हैं, मेरी पिक्चर्स यूज़ करके कर रहे हैं ऐसे, एंड आप लोग कभी भी उन लोगों के चक्कर में मत फंसिएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव।